सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटर सॉल्यूशन। आज मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो चीज़ सिखाने वाला हूँ, वो है कि हम जॉब शीट पे टाइटल बॉक्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आज मैं जो कर रहा हूँ वो A3 पेपर ड्राइंग शीट पे जो है आपको टाइटल बॉक्स ड्रॉ करना सिखाऊंगा। उसके लिए मैंने A3 ड्राइंग शीट ले लिया है। वेबसाइट्स में या किसी और वेबसाइट्स में जो है बहुत तरह का आपको डायमेंशंस के तौर पे आपको जो है दिखाया गया होगा कि जॉब शीट का क्या होता है, बट एक्चुअली में जो है मैंने कुछ डिटेल लिख रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग टाइप का डायमेंशंस। कहीं पे 50 का आपका 50 इंटू 150 इंटू 50 का आपका टाइटल ब्लॉक है। किसी के पास 185 इंटू 65 का टाइटल ब्लॉक है। बट कन्फ्यूजन बहुत स्टूडेंट्स को यही चीज़ का होता है, जिसको मैं आज सोच रहा हूँ सॉल्व करूँ आप लोगों के साथ, कि जो हमारा एक्चुअली में BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के तरफ से जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो है हम लोग का 185 इंटू 65 का टाइटल ब्लॉक, जिसको कि हमने फाइनलाइज किया है। और मैं आज आप लोग को इसी टाइटल बॉक्स के बारे में बता रहा हूँ। आपको और भी अलग अलग तरह का टाइटल बॉक्स जो है देखने को मिलेगा, बट जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का टाइटल बॉक्स है उसका BIS मेथड पे ही आप लोगों को जो है बनाना है। क्लियर? इसके बारे में कुछ आपको डिटेल बता देते हैं, जैसे कि द रिकमेंडेड डायमेंशंस फॉर ए टाइटल ब्लॉक इन इंजीनियरिंग ड्राइंग आर 185 इंटू 65 ये कुछ डेफिनेशन है जो आप लोग को क्लियर कर देने से आप लोगों को समझ में आएगा कि टाइटल बॉक्स क्या होता है, क्यों होता है, इसमें किस लिए इसको हम लोग बनाते हैं और इसमें क्या क्या लिखा जाता है। जैसे कि द रिकमेंडेड डायमेंशंस फॉर ए टाइटल ब्लॉक इन इंजीनियरिंग ड्राइंग आर 185 इंटू 65 अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS। द साइज इज टिपिकली प्लेस्ड इन बॉटम राइट कॉर्नर। मतलब है इसका कि जो हम लोग का टाइटल बॉक्स होता है वो हमारा ये जो जॉब शीट है, इस जॉब शीट के राइट हैंड साइड में बॉटम में कॉर्नर पे होगा। स्पेस, ड्राइंग स्पेस का मतलब है कि जो हम लोग, जैसे कि हम लोग शुरू से जानते हैं कि हम लोग कभी भी कोई भी एग्ज़ाम में पेपर में कुछ भी लिखने से पहले जब हम लोग क्या करते हैं मार्जिन डालते हैं, तो वो मार्जिन भी कितना का उसका डिस्टेंस होगा वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। द टाइटल ब्लॉक इज ए करिकुलर एरिया दैट कंटेन्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्राइंग। मतलब कि एसेंशियल जो जो इन्फॉर्मेशन जो है ड्राइंग, आप लोग सपोज मान लीजिए ये जो ड्राइंग आप लोग ने यहाँ बनाया है, इसका डायमेंशंस तो आप लोग को यहाँ दिया रहेगा, बट इसका टाइटल आप लोग का किस सिंबल पे आप लोग ने बनाया है वो सारा चीज़ आप लोग का इस टाइटल ब्लॉक में जो है मेंशन किया जाता है। मेन 4 पॉइंट है, जो 4 पॉइंट आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए, मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया और देखा कि ऑनलाइन में आप लोगों को अलग अलग तरह का टाइटल ब्लॉक के बारे में बताया गया है, अलग अलग चीज़ समझाया गया है। तो मैंने बहुत सारा चीज़ को रिसर्च करके, बुक रिसर्च करके एक फाइनल जो है ड्राइंग और फाइनल कुछ कंटेंट आप लोगों के लिए निकाला है, जिससे जो है नया जो ITI स्टूडेंट जो ज्वाइन कर रहा है, जो नया नया इंजीनियरिंग ड्राइंग कर रहा है, उसको समझने में ईजी हो इसके लिए। जैसे कि डायमेंशन का बात करें तो आप लोग को क्लियर है 165 होगा। प्लेसमेंट के बारे में अगर बात करें तो बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग शीट, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया। उसके बाद कंटेंट, ये है इंपॉर्टेंट थिंग कि कंटेंट क्या है। द टाइटल ब्लॉक इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन सच एज द ड्राइंग टाइटल। जो टाइटल आपने जो ड्राइंग बनाया, जैसे मान लीजिए कि आप अगर फिटर के स्टूडेंट हो तो आप लोग का मैकेनिकल ड्राइंग होगा। उस मैकेनिकल ड्राइंग पे आप लोग क्या बना रहे हो, फ्लैंक बना रहे हो, गैस्केट बना रहे हो, कोई 3D डायमेंशनल व्यू बना रहे हो, या आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हो, ऑर्थोमेट्रिक व्यू बना रहे हो। इस टाइप का कुछ भी जो चीज़ बना रहे हो वो होगा आपका जो है ड्राइंग का आपका इन्फॉर्मेशन टाइटल। देन आपके बाद ड्राइंग का नंबर, आपने कितना नंबर ड्राइंग बनाया वो ड्राइंग शीट पे मेंशन किया जाएगा। स्केल होगा आपका कि किस स्केल पे बना रहे हो, जैसे कि स्केल का एग्जांपल हमारा स्केल नॉर्मली 1:1 होता है, ठीक है ना। इस तरह का जो स्केल होता है वो भी मेंशन करना पड़ता है कि किस स्केल पे आपने ये ड्राइंग बनाया है। प्रोजेक्शन का जो बात करते हैं, प्रोजेक्शन जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, ऑर्थोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, आपका 3D व्यू, ये सारा जो होता है साइन। जैसे कि हम लोग ये साइन सॉरी, ये जो साइन है
ये सारा साइन जो है हम लोग इस साइन वाला एरिया पे जो हम लोग टाइटल ब्लॉक बनाएंगे उस पे साइन पे मेंशन करेंगे। ये हो गया हमारा जो है प्रोजेक्शन। देन मेथड, किस मेथड पे, मेथड ऑफ सिंबल, ये मेथड ऑफ सिंबल, सॉरी ये मेथड ऑफ सिंबल। उसके बाद फ्रेम, फ्रेम नेम, जैसे कि आप कौन सा इंस्टीट्यूट से हो उसके बारे में थोड़ा डिटेल, ठीक है। एसेंशियल, उसके बाद स्टाफ एसेंशियल क्या क्या रहेगा, आपका मटेरियल क्या रहेगा, किस मटेरियल बेसिस पे वो प्रोजेक्ट जो है बनने वाला है, वो जो ड्राइंग आप लोग बना रहे हो किस मटेरियल पे बनने वाला है उसके बारे में। और उसके बाद फिनिश डिटेल। फिनिश डिटेल में देखिए 3 तरह का चीज़ आता है, जैसे कि आपको ड्राइंग का टाइमिंग क्या दिया गया था, गिवन टाइम क्या था, उसके बाद आपने किस टाइम के अंदर में उसको कंप्लीट किया है, उस टाइम के बारे में आप लोग को जो है टाइटल ब्लॉक के अंदर में मेंशन करना होगा। ये सारा चीज़ फिनिश डिटेल्स पे आता है। देन पर्पस क्या है हमारा, ये टाइटल ब्लॉक बनाने का पर्पस क्या है। इट रिजर्व एज ए स्टैंडर्डाइज्ड वे टू आइडेंटिफाई द प्रोवाइड की डिटेल्स अबाउट द ड्राइंग। मतलब कि पर्पस यही है कि सारा जो एसेंशियल स्टैंडर्डाइज जो डायमेंशन है या सिंबल है या मटेरियल है या प्रोजेक्शन है, स्केल है, वो सारा चीज़ आपको उस कॉर्नर में राइट हैंड साइड टाइटल ब्लॉक में आपको मेंशन करना होगा। चलिए फटाफट से मैं आपको एक स्टैंडर्ड जो BSI मेथड है जो 185x65 का है वो बना कर दिखाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये हमारा देखिए जॉब शीट तो आपका A0, A1, A2, A3, A4 होता है। एक्चुअली में ड्राइंग शीट जो है स्टूडेंट को प्रैक्टिस कराना चाहिए हम लोग का जो जॉब शीट होता है मेन उस पर, ठीक है। बट आज मैं आप लोग को A3 पेपर पे करके दिखाने वाला हूँ, जिसके लिए हम सबसे पहले मार्जिन टानेंगे। जो मार्जिन होगा हमारा उसका डिस्टेंस होगा 10 mm। ये कॉर्नर पे रख के मैंने 10 mm सर्कल। ये बहुत ही इजी तरीका है, आपको बार बार 10 mm साइड से मेजर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह का हाफ सर्कल का 1/3 हिस्सा आपको जो है मार्क करना है। सिंपली सर्कल का जो इनर है, इनर से आपको इसको मेजर करके जस्ट आपको इसको मार्क कर देना है। यह हमारा कंप्लीट हो गया, जिसका कि आपका डिस्टेंस रहेगा हमारा इसका, यह हमारा कंप्लीट हो गया जिसका कि आपका डिस्टेंस रहेगा हमारा इसका 10 mm। चार इरेज कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। अब हम आते हैं हमारे टाइटल बॉक्स की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर से टोटल डिस्टेंस हम लोग का 185 हम लोग को मार्क करना है। 185, ये हो गया 185। इसका जो दूरी रहेगा इस साइड से वो होगा हमारा टोटल 65। टोटल लेंथ हो गया 165। मैं आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे इसका डायमेंशंस भी जो है दे देता हूँ। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इधर से 60 mm मार्क कर लेना है। इसका भी डायमेंशन दे देते हैं। तो हमारा जो ये पोर्शन बचेगा वो होगा अल्टीमेटली 125। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 5 बॉक्स बनाना है जिसका डिस्टेंस होगा
9 mm। याद रखिएगा 5 बॉक्स होगा 9 mm। 1 2 3 4 5 और 2 होंगे बॉक्स टोटली 10 mm। 1 ये 2। जस्ट अब इसको सेम इधर से भी हम इसको मार्क कर लेंगे 1। जस्ट इसको हमें क्या करना है, मार्क कर लेना है। समझने के लिए आप लोग को मैं इसका प्रॉपर डायमेंशंस यहाँ पे दे रहा हूँ। 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm, देन 10 mm, देन 10 mm। इसको कैलकुलेट करके आप देखिएगा, टोटल आपका जो है हमारा 65 जो है वो निकलेगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट सिंपली 45 पे मार्क कर लेना है। ये हो गया, देन इसको हमें ओके। और ये जो हमारा हो गया इसका डायमेंशन दे देते हैं 45। और इसके बाद बॉटम पे हमें लेना है 25। सेम इसका ऑपोजिट में हम ले लेंगे यहाँ पे 25, देन कर देंगे इसको हम मैच। इसका डायमेंशंस भी मैं एक ही बार में कर देता हूँ, आप लोग समझने में ईजी होगा। ये 185 है तो ये भी हमारा 25, और ये होगा हमारा 60 mm। ओके स्टूडेंट्स, टोटल 160 प्लस 25 185। ठीक है, अब हमें इस बॉक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जिसको हम डिवाइड करेंगे 10 से। ये हो गया हमारा 10। तो जो है आप लोग डायमेंशंस है जिसको याद रखना है, जो मेन डायमेंशंस है। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया टाइटल बॉक्स। अब आप लोग को ये समझना है कि इसमें हमें कहाँ पे किस चीज़ को मेंशन करना है। जैसे कि सबसे पहले ये जो हमारा 45/120 का जो बॉक्स है ये होगा हमारा M। देन ये जो बॉक्स है जिसका मेजरमेंट है आपका 100/20, इस पे आपको देना है टाइटल मीन जो भी आपका जॉब का टाइटल हो। जैसे कि आप आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हो तो आइसोमेट्रिक व्यू, ऑर्थोमेटिक बना रहे हो ऑर्थोमेटिक व्यू, प्रोजेक्शन बना रहे हो प्रोजेक्शन व्यू, 3D बना रहे हो तो 3D व्यू, जो भी उस जॉब का ड्राइंग का नाम होगा। ठीक है, और इस कॉर्नर पे जिसका मेजरमेंट है आपका 25/10, यहाँ पे होगा आपका स्केल। अब जिस स्केल पे आप ड्रॉ कर रहे हो, जैसे कि एग्जांपल 1:1, तो आप स्केल यहाँ पे लिखोगे 1:1। सेकेंड जो बॉक्स है उस बॉक्स में आपको करना है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन 3D प्रोजेक्शन या कोई भी प्रोजेक्शन, उसका साइन आपको यहाँ पे जो है डालना होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ये जो हमारा 9 mm का 5 बॉक्स है और 10 mm का 2 बॉक्स है, इस पर मुझे हमें क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है। नेक्स्ट में आपको यहाँ लिखना है टाइम गिवन, आपको कितना टाइम दिया गया था इस जॉब के लिए, ड्राइंग के लिए। देन यहाँ पे आपको थर्ड वाले में लिखना है आपको टाइम टेकन, आपने कितना टाइम लिया है इस जॉब को करने, ड्राइंग को करने में, जॉब को करने में। नेक्स्ट में आपको लिखना है डेट, किस डेट पे आप ये ड्राइंग किए हो या कर रहे हो। देन इस जगह को आपको स्पेस छोड़ देना है। ये जो है आपका साइन होगा जो आपका एग्जामिनर चेक करेगा, चेक्ड साइन, जो एग्जामिनर आपको चेक करेगा वो जगह होगा आपका साइन का। इसको आपको जो है इसको आपको रख देना है खाली।
ओके। नेक्स्ट, साइन के जगह के बाद जो आपका 10 वाला दो बॉक्स है उसमें होगा आपका एक्सरसाइज नंबर, या फिर बोलें तो ड्राइंग नंबर। जो भी आपका ड्राइंग नंबर है या एक्सरसाइज नंबर, दोनों आप एक ही बात है, दोनों आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन आपका आता है यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर, पार्ट नंबर, कि कितना पार्ट है ये, जितना आपका टोटल पार्ट होगा ड्राइंग पे, जो जो पार्ट है उस पार्ट को यहाँ पे आपको डालना है। अगर सिंगल पार्ट पे आपने ड्राइंग किया है तो आपका 1, 2 पार्ट में आपने ड्राइंग किया है एक ही चीज़ को तो 2, इस तरह का। इसमें बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, कोई क्या करता है एक्सरसाइज नंबर और ड्राइंग नंबर को सेम समझता है। एक्चुअली होता भी सेम ही है, बट कभी कभी क्या होता है कि ड्राइंग जो है हमारा, इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैकेनिकल ड्राइंग, इलेक्ट्रिशियन का ड्राइंग, सिविल का ड्राइंग, सब अलग अलग होता है, तो कुछ कुछ इसमें चेंजेस होता है, वो आपको एज पर आपका ट्रेड के वाइज आपको यहाँ पे देख लेना होगा। तो आई थिंक आपको ये टाइटल बॉक्स तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक, आई होप। मैंने बहुत ही इजी तरीके से जो है आप लोग को यहाँ पे समझाने का कोशिश किया है। काम का लगे तो आप इसको अपने ITI दूसरे दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। प्लीज़ अगर आपको ये लगता है कि ये आज जो टॉपिक मैंने आप लोगों को समझाया है ये आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।